हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और आज की क्लास एचपी टेट मेडिकल के लिए रहेगी बायोलॉजी की, जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट पीवाईक्यू के साथ। क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऑप्शन ए है कॉकरोच, बी है फिश, सी है फ्रॉग एंड डी है अर्थवॉर्म। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की अगर बात की जाए, यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकता है। अर्थवॉर्म में आपकी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। कौन सी रेस्पिरेशन? क्यूटेनियस। इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में देखी जाती है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है स्किन से रेस्पायर करेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम फिश की बात करें, फिश में आपकी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होती है। कौन सी रेस्पिरेशन होती है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। वहीं फ्रॉग की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन रहती है। क्यूटेनियस, फर्स्ट वन जो रहेगी वो क्यूटेनियस, फिर आपकी बकोफेरेंजियल, बकोफेरेंजियल एंड लास्ट वन इज पल्मोनरी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पल्मोनरी। तो 3 टाइप की रेस्पिरेशन देखी जाती है फ्रॉग्स में, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी। क्यूटेनियस आपकी स्किन के थ्रू, बकोफेरेंजियल आपकी माउथ के थ्रू, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपके लंग्स के थ्रू। वहीं अगर कॉकरोच की बात करें तो इनमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखी जाती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारे नए क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं, सारे आपने ध्यान से पढ़ने हैं। इसी तरीके से पूरी वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ के साथ शेयर भी जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूोडेनम इज गार्डेड बाय। ऑप्शन ए है एपिग्लॉटिस, बी है ईसोफेजियल स्फिंक्टर, सी है स्फिंक्टर ऑफ ओडी एंड डी है ऑल ऑफ अबव। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करेंगे। ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूोडेनम इज गार्डेड बाय। कौन गार्ड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। फिर से बोलूंगी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूोडेनम। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। बात करेंगे एपिग्लॉटिस की। एपिग्लॉटिस की बात करें तो ये इसका मेन रोल क्या है? ये एंट्री को प्रिवेंट करता है, किसकी? फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू लंग्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, ऑफ फूड फ्रॉम एंटरिंग लंग्स। मतलब लंग्स में एंटर नहीं होने देगा फूड को, वो काम कौन करेगा? एपिग्लोटिस। वहीं हम ईसोफेजियल स्फिंक्टर की बात करें, अब इसका क्या रोल रहता है, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो देखिए ईसोफेजियल स्फिंक्टर की बात करें तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ईसोफेगस करता है। क्या करता है ये? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ईसोफेगस। जो आपकी ईसोफेगस होती है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग को गार्ड करता है ये। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेकोफेली मीन्स। मेलेकोफिली पूछा गया है। ऑप्शन ए है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, बी है पॉलिनेशन बाय विंड, सी है पॉलिनेशन बाय बैट एंड डी है पॉलिनेशन बाय स्नेल। तो मेलेकोफेली की अगर बात करें तो मेलेकोफेली है पॉलिनेशन बाय स्नेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल से जब पॉलिनेशन होती है तो उसे कहा जाता है मेलेकोफेली। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। पॉलिनेशन बाय विंड, क्या कहा जाता है पॉलिनेशन बाय विंड को? तो उसे कहा जाता है एनीमोफिली। क्या कहा जाता है? एनीमोफिली। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय बैट। पॉलिनेशन बाय बैट की अगर बात की जाए, चलिए आगे ही लिख देते हैं इनको। तो बैट के थ्रू अगर पॉलिनेशन की जाए तब आपका सोर्स जो है बैट है, तो उसे कहा जाता है आपका चीरोपटीरोफिली। चीरोपटीरोफिली। अब बचता है एक ऑप्शन जो कि है इंसेक्ट। तो अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो जाए उसे कहा जाता है एंटोमोफिली।
एंटोमोफिली। तो सारे के सारे ऑप्शंस याद रखनी है आपने। एंटोमोफिली। विंड के थ्रू एनिमोफिली, बैट के थ्रू चीरोप्टेरोफिली, इंसेक्ट के थ्रू एंटीमोफिली एंड आपका स्नेल के थ्रू होता है मेलैकोफिली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टेपटम इज। टेपटम का क्या फंक्शन रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां से क्वेश्चन आया है देखो। ऑप्शन ए है प्रोटेक्टिव इन नेचर, बी है न्यूट्रिटिव, सी है रेस्पिरेटरी एंड डी है ऑल ऑफ अबव। तो टेपेटम जो है इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये। अगर हम टेपेटम की बात करें और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो टेपेटम आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी? एंथर वॉल की। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, तो आप इसके बारे में ये भी याद रखिए। एंथर की वॉल जो रहती है उसमें इनर मोस्ट होगी आपकी टेपेटम, जिसका रोल क्या है? न्यूट्रिटिव, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, बी है डिप्लॉइड न्यूक्लियस, सी है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एंड डी है टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस। डबल फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस बनता है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा डिस्कस करूंगी मैं डबल फर्टिलाइजेशन को। डबल फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है? वन फीमेल गैमीटोफाइट फ्यूज हो रहा है विद टू मेल गैमीट। वन फीमेल गैमीटोफाइट फ्यूजेस विद टू मेल गैमीट, यही हो रहा है, तभी डबल फर्टिलाइजेशन बोला है। एक आपका एग के साथ फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, मतलब एक स्पर्म एग के पास जाएगा और दूसरा स्पर्म पोलर न्यूक्लियाई के पास। जो दूसरा स्पर्म है, मतलब दो मेल गैमीट की बात की जा रही है, जो दूसरा मेल गैमीट स्पर्म है वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। इसीलिए ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है यहाँ पे। और ट्रिपल फ्यूजन भी इस प्रोसेस को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन। तो ये टर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है ट्रिपल फ्यूजन पूछ ली जाए। और ये मेनली किसका कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म्स का। किसका? एंजियोस्पर्म्स का। तो ये पॉइंट यहां से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट्स की डाइजेशन से क्वेश्चन आया है, जो डाइजेशन इन ह्यूमन चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है स्टमक, बी है माउथ, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो डायरेक्ट आंसर होगा इसका आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिएगा कंप्लीटली कंप्लीट डाइजेशन फैट्स की आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी पे रोज रात 8 बजे टैट से रिलेटेड, एचपी टैट से रिलेटेड वीडियोस डाली जाती हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके टैट एग्जाम के लिए। फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, जीके हो, ये सारे पार्ट्स उसमें रहते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। ठीक है, तो जरूर विजिट करें हमारी प्लेलिस्ट को। सारी प्लेलिस्ट वहां पे अवेलेबल हैं, डेली वहां पे वीडियोस डाली जाती हैं। तो अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू करें अपने टैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, टिश्यूज से क्वेश्चन आ गया है देखिए। तो देखिए ऑप्शन ए है पेरेन्काइमा, बी है जाइलम, सी है कोलेनकाइमा, डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पे ध्यान देना है आपने, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूछा है तो वो होगा आपका जाइलम। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं टिश्यूज को एक्सप्लेन करूंगी जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो टाइप के टिश्यूज रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट्स में। दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू फर्दर टू टाइप्स में आ जाएगा। एक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं यहाँ पे। दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पूछ लिया है वैसे ही आपसे सिंपल परमानेंट टिश्यू भी पूछा जा सकता है। तो इसमें एग्जांपल आ जाएंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों कैसे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। वहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जाइलम एंड फिलोएम, ये दोनों आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ट याद रखिएगा। ये दोनों किसमें है? प्लांट टिश्यू, ये दोनों ही प्लांट टिश्यू है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छे से इनको पढ़ लीजिए ऑप्शन को और बताइए शुगर कौन सी प्रेजेंट है डीएनए में, कौन सी लग रही है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो देखो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म डीएनए की वो भी पता होनी चाहिए आपको। उसमें जो शुगर होती है वो ऑप्शन सी C5H10O5 रहती है। नाम अगर बात की जाए डीएनए में, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, डीएनए में अगर देखा जाए कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, नाम भी पूछा जा सकता है। तो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। अब डीएनए से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है आरएनए से भी आ जाए। आरएनए की शुगर का भी पता होना चाहिए आपको। आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी? राइबोज शुगर। डिफरेंस क्या है दोनों की शुगर में? देखो जो आरएनए की शुगर है उसमें OH ग्रुप कम होता है, लैक OH ग्रुप। कौन सी पोजीशन पे ये भी पता होना चाहिए आपको। तो वो सेकंड कार्बन पे लैक करते हैं OH ग्रुप। आरएनए की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर। डीएनए की है डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। आपने ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोर्टिंग रूट्स दैट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ मेज आर। मेज में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का रहता है, यहाँ पे लोअर नोड्स में इस तरह की सपोर्टिंग रूट्स भी होती हैं प्रेजेंट, वही पूछी गई हैं। उनको क्या कहा जाता है? प्रॉप रूट, न्यूमेटोफोर्स, स्टिल्ट रूट या फिर नन ऑफ दिस। क्या कहा जाता है? सोचिए जरा। देखो उनको कहा जाता है स्टिल्ट रूट, याद रखिएगा स्टिल्ट रूट कहा जाता है इन्हें। प्रॉप रूट की अगर बात करें, प्रॉप रूट आपके बनियन ट्री में होती है। कौन सी ट्री में? बनियन ट्री। तो हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। रबर ट्री भी में भी आपकी प्रॉप रूट होती है। कॉर्न, उसमें भी होती हैं प्रॉप रूट्स। न्यूमेटोफोर्स की बात की जाए तो ये आपके मैंग्रोव्स में होती है। सुना होगा नाम आपने, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स में देखी जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है न्यूमेटोफोर, मैंग्रोव्स में देखी जाती हैं। प्रॉप रूट्स बनियन ट्री, रबर ट्री, कॉर्न में होती हैं। स्टिल्ट रूट आपकी क्वेश्चन में दिया गया है मेज, मेज में होती है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं आपको। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के माध्यम से पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं। सॉल्व पीवाईक्यू, हर पोर्शन आपको सॉल्व मिलेगा विद आंसर। ठीक है, जिन भी एस्पायरेंट्स को पीवाईक्यूज चाहिए होंगे अपनी तैयारी करने के लिए एचपी टैट की, तो वो डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है पीवाईक्यूज, और मिनिमल चार्जेस हम चार्ज करते हैं इन पीवाईक्यूज का, वो आपको वहां मैसेज पे पता चल जाएगा। तो जिनको भी तैयारी करनी है पीवाईक्यूज के साथ वो हमें डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ऑप्शंस देखिए, लीच, ग्रास हॉपर, अर्थवॉर्म, ऑल ऑफ अबव। तो सबको ही पता है फ्रेंड ऑफ फार्मर अर्थवॉर्म को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। ऑप्शन ए है ब्लू लाइट, बी है रेड लाइट, सी है ग्रीन लाइट, डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस जो क्लास थी एमसीक्यू क्लास, उसमें भी ये क्वेश्चन था और मैंने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होगा? फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन से लाइट में होती है? ब्लू, रेड, ग्रीन, किस में होगी मैक्सिमम? बता दीजिए जल्दी से। रेड लाइट, यस, रेड लाइट में होती है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू व्हिच CO2 इज टेकन फ्रॉम एयर आर कॉल्ड एज। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू व्हिच CO2 इज टेकन फ्रॉम एयर आर कॉल्ड एज।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए हाइडेथोड, बी है स्टोमेटा, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, स्टोमेटा कहते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, स्टोमेटा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे हाइडेथोड्स भी बोला गया है। हाइडेथोड्स की बात करी जाए तो ये क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वाटर पोर्स होते हैं, वाटर पोर्स। ये वाटर को सिक्रीट करते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं जहां से वाटर निकलता है, जैसे गटेशन होती है, तो गटेशन कौन से सेल्स के थ्रू होगी, हाइडेथोड्स के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ बनियन ट्री इज, बनियन ट्री का लाइफ स्पैन, ऑप्शन ए है 50 ईयर्स, बी है 20 ईयर्स, सी है 200 ईयर एंड डी है 2000 ईयर। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आंसर बताऊंगी, 200 ईयर्स रहता है लाइफ स्पैन बनियन ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन प्रेजेंट होता है इनमें से, न्यूक्लियस, 70s राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, 80s राइबोसोम। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा 70s राइबोसोम्स। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो आपके यूकैरियोटिक सेल के हैं। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ के साथ उन प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहां पे आपको केमिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी, साइकोलॉजी की मिलेंगी, और लिंक इन सब वीडियोस के आपको सारे इन प्लेलिस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे। ठीक है, चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट, मोस्ट कॉमन पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाइनरी फिजन, बी है ऑटोगैमी, सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी है ऑल ऑफ अबव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करिएगा इसका आंसर जरूर। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स पूछा गया है। तो जितने भी लाइव देख रहे हैं या जो बाद में भी देखेंगे वीडियो, जरूर कमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, साइकोलॉजी की है, बायोलॉजी की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए है। तो आप प्लीज विजिट करिए इन सब प्लेलिस्ट को, वहां पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एचपी टेट के लिए। तो एक बार फिर से बोलूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।